लेकिन मैं जो ईश्वर को ढूंढ रहा था वो ईश्वर मिल ही नहीं रहा। पूजा कर दो क्या क्या जो उनको मैं छोड़ दिया, क्यों छोड़ो? क्योंकि उससे कोई फायदा था नहीं मेरा। एतवार को चर्च में गया, मैंने बहुत ऐसी गवाही सुना, बहुत लोग ठीक हुआ। उसी दिन से मैंने विश्वास किया। विश्वास करने के बाद 15 दिन के बाद हमारी घरवाली ठीक हो गई। तो बोल रहे हैं कि यीशु मसीह अपने आप को बचाने पर दूसरे को क्या बचाए? वो तो जैसे वो बोल रहे हैं वो अनभिज्ञ है, उनको ज्ञान नहीं है। नमस्कार, जय मसीह की। और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार इस समय गुजरात की धरती से आप सभी के सामने कुछ और फरमाइश लेकर आ रहा हूं। आपने एक वीडियो देखा होगा या फिर आगे पीछे आप देख लोगे। उस व्यक्ति ने मूर्ति बनाना छोड़ दिया। संसार भर के बहुत से ऐसे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर अपने फायदे के लिए पैसे कमा रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति बनाने वाला और दूसरे व्यक्ति के बारे में और मैं लेकर आ रहा हूं जो मूर्ति पूजने वाला था। क्या पूजने वाला था? मूर्ति पूजने वाला व्यक्ति था। उसकी गवाही भी आपको और मुझे सुनने के लिए मिलेगी। एक पूजने वाला, एक बनाने वाला। उसका वीडियो अलग बना है, पूजने वाले का वीडियो अलग है और एक बनाने वाले का वीडियो अलग है। जैसे कि सच्चाई को जानते हुए लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। संसार भर के तमाम ऐसे मूर्तियों को छोड़कर लोग यीशु मसीह के करीब आ रहे हैं। आज लोग जलन भी कर रहे हैं। कोई मूर्तियां पूज रहे हैं, कोई मूर्तियां बना रहे हैं, कोई खरीद रहा है, कोई चढ़ावा कर रहा है, कोई उतारा कर रहा है। बहुत से ऐसे हो रहा है जो ना समझ लोगों के अंदर ऐसा होता है। अगर कोई समझदार व्यक्ति होता तो बड़ा अच्छा काम करता। हालांकि अगला वीडियो हम सुनाएंगे आप सभी के सामने, तो आइए सुन लेते हैं उस वीडियो को। सुनिए। लेकिन मैं जो ईश्वर को ढूंढ रहा था वो ईश्वर मिल ही नहीं रहा। पूजा कर दो क्या क्या जो उनको मैं छोड़ दिया, क्यों छोड़ो? क्योंकि उससे कोई फायदा था नहीं मेरा। एतवार को चर्च में गया, मैंने बहुत ऐसी गवाही सुना, बहुत लोग ठीक हुआ। उसी दिन से मैंने विश्वास किया। विश्वास करने के बाद 15 दिन के बाद हमारी घरवाली ठीक हो गई। तो बोल रहे हैं कि यीशु मसीह अपने आप को बचाने पर दूसरे को क्या बचाए? वो तो जैसे वो बोल रहे हैं वो अनभिज्ञ है, उनको ज्ञान नहीं है। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। हमारे बीच में एक भाई हैं और ये एक समय था कि पुजारी थे, लेकिन क्यों प्रभु यीशु मसीह को आज मान रहे हैं, क्या कारण है और इनके जीवन में क्या हुआ, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम आपका स्वागत, अपना नाम बताते हैं। मेरा नाम कलानन है जी। तो आप एक समय था पुजारी थे? जी हाँ। तो क्या हुआ आपके साथ कि आप आज यीशु मसीह को मान? मेरे साथ ये हुआ कि हमारी घरवाली पागल हो गई थी। कितना साल पहले? ये हो गया था कम से कम 20 साल पहले। लेकिन मैं जो ईश्वर को ढूंढ रहा था वो ईश्वर मिल ही नहीं रहा। वो पूजा पाठ करता था और वो मूर्ति बना कर लाता था। जोड़े जोड़े बकरा भी चढ़ा था। कौन? काली भी चढ़ाते थे। आप? जी मतलब आप काली जी के पुजारी? हाँ, और पंडित जी को लाते थे, सब करवाते थे कि हमारा भला हो जाए, लेकिन भला नहीं होता था। कुछ दिन के बाद हमारी घरवाली पागल हो गई। पागल हो जाने के बाद कोई पास्टर आया और मुझे प्रचार किया कि आप ऐसे ठीक नहीं होंगे, आप यीशु मसीह के पास जाइए तो आपके घरवाले आप बच जाएंगे, नहीं तो आप नहीं बचेंगे। और वहाँ पे जो परमेश्वर का आशीष है, वहाँ जाते आपका सब चीज बदल जाएगा। तो मैं उस पर विश्वास किया और मैं खोजने लगा और गया मैं चर्च। शनिवार को मैंने गया पत्नी को लेकर। हाँ, शनिवार को लेकर दूसरे जो पास्टर बताया था उसके घर गया। एतवार को चर्च में गया, मैंने बहुत ऐसी गवाही सुना, बहुत लोग ठीक हुआ। उसी दिन से मैंने विश्वास किया। विश्वास करने के बाद 15 दिन के बाद हमारी घरवाली फ्री हो गया, ठीक हो गई। और मैं मतलब जो पागल हो गई थी, हाँ, तो उसको मतलब चर्च में लेकर गए? जी 15 दिन में सही? हाँ, विश्वास किया मैंने। सही बोल रहे है एकदम सही हैं? ठीक है अभी ठीक है।
जी। अभी ठीक है। फिर और उसी तरह से हमें धीरे धीरे अपना काम करते करते फिर अपना शुरुआत कर दिया यीशु मसीह की प्रचार। अभी मैं यूपी में कर रहे हैं, पीलीभीत जिला में। अभी कुछ काम से मैं यहाँ पर आया हूँ और थोड़े दिन के बाद मैं जाकर तो जो पहले पूजा कर दो क्या जो उनको मैं छोड़ दिया, क्यों छोड़ दो? क्योंकि उससे कोई फायदा था नहीं मेरा। लेकिन यहाँ पे तो लोग जो देख रहे हैं वो तो बोलेंगे कि यहाँ पे तो धर्म परिवर्तन हो। नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। यदि हमारे घरवाली मर जाता है, मैं मर जाता, मेरा परिवार मर जाता, तो जो 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 कहते हैं धर्म परिवर्तन हो जाएगा, हो कर दिया है, तो फिर हम इतने बकरा बकरी चढ़ाते तो वो ठीक क्यों नहीं किया? हम तो ईश्वर को ढूंढ रहे थे, हम तो जानते तो वही ईश्वर है। हम सच्चा ईश्वर को जानते नहीं थे, तो मैं क्या करूं फिर? मतलब आपको फायदा नहीं हुआ तो छोड़ दिया? फायदा की मतलब नहीं हुआ, वो जो ईश्वर वो था ही नहीं, इसलिए मुझे पता चला वो ईश्वर नहीं कि मुझे बचाया नहीं। तो कैसे आप मान रहे हैं कि यीशु मसीह ईश्वर है? क्योंकि जब मुझे वचन मिला और वो जब दिन मर के जिंदा हुआ तीसरे दिन के बाद, और लोग इतने हम देखे कि मुर्दे भी जिंदा होता, लंगड़े भी चलते हैं, सब बात हमारे घर वाली ठीक हो गया, तो और परवान क्या लूंगा मैं? यीशु मसीह, लोग तो बोल रहे हैं कि यीशु मसीह अपने आप को बचा नहीं पाए, दूसरे को क्या बचाए? वो तो जैसे वो बोल रहे हैं वो अनभिज्ञ है, उनको ज्ञान नहीं है, तो वो क्या जानेंगे? जब उसके ऊपर पड़ेगा तो पता चलेगा उससे। नहीं, लेकिन लोग बोल रहे हैं, लोग को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि जब वो अपने आप को नहीं बचाए, दूसरे को क्या बचाए? वो बोलता, अभी भी बोलते हैं। कैसे मतलब प्रभु आपको बचाया? हमको बचाया, हम हमारे विश्वास के अनुसार बचाया कि वो परमेश्वर है, वो हमें बचाया, वो बीमारी से ठीक किया, हवा से ठीक किया। आपका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ? नहीं। आज जो हम कुलभिल जाति से हैं, ऋषिदेव से हैं, वही हमारा सब कर्म है, सब वही खून है, वही मेरा दाढ़ी है, बाल है, सब कुछ है। तो धर्म कहाँ से परिवर्तन हो गया? खून वही है, आवाज वही है। तो आप इसीलिए मान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन काम किया? जी हाँ। तो आपने उस वीडियो को सुना। वो व्यक्ति जो अंकल जी है, एक भाई उनके पास आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए। उन्हें पूछताछ कर रहे हैं कि क्या कारण था, कैसे क्या हुआ, क्यों छोड़ा, है ना, उस मूर्ति पूजा करना क्यों छोड़ दिया। बहुत सारी बातें उस एक भाई ने इंटरव्यू लिया उनके पास बैठकर। तो बड़ी अच्छी बात है, उस भाई को भी धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया उस अंकल जी का, और अंकल जी ने भी बहुत ही अच्छा जवाब दिया। बहुत ही धन्यवाद, और प्रभु आप सबको आशीष करें। और ऐसे वीडियो अगर आपके पास और आते हैं तो जरूर हमें शेयर कीजिए, ताकि उसके बारे में हम और कुछ चर्चाएं फैला सकते हैं। तो आपने सुन लिया, जितने भी लोग हैं, चाहे जो कोई भी धर्म के हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं इस गवाही के साथ साथ कि उस अंकल जी ने पूजना छोड़कर यीशु मसीह के सामने आ चुके। क्यों आ चुके? सच्चाई को जान लिए। वैसे हम भी पहले ऐसे ही किया करते थे, जिसमें यानी कि उस समय हम में कोई समझदारी की बातें नहीं आई थी। जब हमने समझदारी पाली, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को जाना, बाइबल को समझा, तब हमने जान लिया कि सच में मूर्ति पूजा करना एक क्या बोलना चाहिए, शास्त्र के खिलाफ है, नियम धार्मिकता के खिलाफ है। कोई भी शास्त्र हमें इजाजत नहीं देता है कि हम कोई मूर्तियों को पूजे, है ना, उनकी सराहना करें, उनकी तारीफ करें। ये हमें कोई भी शास्त्र इजाजत नहीं देता है। लेकिन आजकल के कुछ ऐसे दो टक्के के गुरु लोग हो गए, कुछ भाड़े करी हो गए, या फिर किराए के हो गए, या फिर पीले कपड़े पहनकर आ जाएंगे और अलग अलग प्रकार की पूजा पाठें अलग अलग चीजों की जाती हैं, और अलग अलग प्रकार की मूर्तियों की भी पूजा की जाती हैं। कुछ ऐसे पीले कपड़े वाले अधिकतर हमें सिखाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को देख देख कर मसीह समाज के लोगों में भी बहुत सी अंधी भक्ति फैल गई है। अंधा भक्त बन चुके हैं, अंध प्रचारक बन चुके हैं, जो यीशु के नाम से अलग अलग प्रकार के फोटोस, मूर्ति और उसे क्या बोलना चाहिए बना लिया है, उसे मोमबत्ती जलाते हैं, उसकी पूजा की जाती है, और मरियम की मूर्ति का पूजा किया जाता है। हालांकि बाइबल में इन सारी चीजों के खिलाफ में बोला गया है, फिर भी इन लोगों को वचनों का कोई भी प्यार और मोहब्बत नहीं है।
क्योंकि वचनों से जो व्यक्ति प्यार करेगा, ईश्वर के वचनों को प्यार करेगा, वो व्यक्ति उन वचनों को फॉलो करेगा और उस हिसाब से जीने के लिए वो आगे की ओर मकसद बनाएगा अपने जीवन में। तो ध्यान रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों कि एक व्यक्ति पूजने वाला, एक व्यक्ति बनाने वाला मूर्तियों को। तो ध्यान रखा आप लोगों ने कि धीरे धीरे करके, थोड़े थोड़े करके लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपनी आंखों को खोल रहे हैं और अंध भक्ति, जो अंधापन की भक्तियां हैं, उन्हें छोड़कर एक सच्चाई की ओर आ रहे हैं। यीशु मसीह आपको और मुझे कोई भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं करवाते हैं, और ना ही तो आपसे कोई नारियल मांगते हैं, और ना ही कोई अगरबत्ती मांगते हैं, और ना ही कोई प्रकार का भोग मांगते हैं। कोई भी प्रकार का भोग यीशु मसीह नहीं लेते हैं। इसलिए आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि जानबूझकर अपने हिसाब से भोग देना बंद कीजिए, अपने हिसाब से पूजा पाठ करना बंद कीजिए, अपने हिसाब से परमेश्वर को खुश करना बंद कीजिए, अपने हिसाब से परमेश्वर का आकार या फिर मूर्ति बनाना बंद कीजिए, वरना तुम खतरे में पड़ जाओगे। जैसा उसको बनाने वाला है वैसा ही वो भी बन जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसी वो मूर्ति है वैसा बनाने वाला व्यक्ति भी बन जाएगा। चुपचाप कुछ बोल नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, कुछ हो नहीं पाएगा। तो ध्यान रखिएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन के खिलाफ मत जाइए, वरना परमेश्वर अगर तुम्हारे खिलाफ हो चुका तो आपका कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। ध्यान रखना। प्रभु आप सबको आशीष करें और लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाए। धन्यवाद।